एसी सिस्टम में पढ़ना है आरएल सीरीज सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट और क्या पढ़ना है आरएलसी सीरीज सर्किट। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखिए आरएल सीरीज सर्किट। यहाँ पर क्या है आर एंड एल क्या है सीरीज में है और इसके साथ में क्या लगा हुआ है वोल्टेज, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा हुआ। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा कि आर के अकॉर्डिंग जो मतलब यानी क्या है वोल्टेज ड्रॉप है तो क्या है वी आर, कितना है वी आर, और एल के अकॉर्डिंग मतलब यानी वोल्टेज मतलब ड्रॉप है क्या है वी एल है। और यहाँ सप्लाई क्या जा रहा है वी वोल्टेज का क्या जा रहा है एसी जा रहा है। तो अगर आप देखिएगा कि रेजिस्टेंस के में कितना वोल्टेज का ड्रॉप आ रहा है तो वी आर रखा होगा आई आर। उसी तरह इंडक्टर में कितना होगा तो वी से वी क्या होता है आई आर। यहाँ आर के जगह पर जो क्या होगा इम्पीडेंस होगा, इम्पीडेंस यानी किसका तो एल का इम्पीडेंस, किसका इम्पीडेंस होगा एल का इम्पीडेंस। तो क्या हो जाएगा वी एल बराबर आई एक्स एल, तो आई बराबर आई एक्स एल का मान क्या होता है 2 पाई एफ एल, उसी को क्या हम बोल सकते हैं ओमेगा एल। ठीक है, और आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट क्या होता है सेम लाइन पर होता है। अगर इसको मतलब ढक लिया जाए तो रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट एक ही मतलब लाइन पर होता है, वोल्टेज और करंट एक ही लाइन पर होता है। और यहाँ पर क्या है यानी आर के साथ क्या आया हुआ है इंडक्टर आया हुआ है, क्या आया हुआ है इंडक्टर आया हुआ है। तो हम जानते हैं कि इंडक्टर के केस में हम जानते हैं क्या कि हम इंडक्टर के केस में यानी करंट का मान क्या होता है 90 डिग्री क्या होता है खड़ा होता है, पीछे होता है किससे वोल्टेज से, किससे होता है वोल्टेज पीछे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि आप जब भी थीटा यानी क्लॉकवाइज में बनता है तो थीटा हमेशा क्या मतलब लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, और थीटा अगर मतलब क्या बनेगा एंटी क्लॉकवाइज में तो थीटा यानी क्या लेंगे यानी पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए कि यानी क्या है यानी करंट से यानी इंडक्टर का वोल्टेज क्या है एंटी क्लॉकवाइज में है, क्या है एंटी क्लॉकवाइज में है। तो एंटी क्लॉकवाइज में यानी हम कह सकते हैं कि करंट से यानी इंडक्टर का वोल्टेज कितना डिग्री आगे है 90 डिग्री आगे है। कितना डिग्री आगे है 90 डिग्री आगे है। अब अगर टोटल मतलब सप्लाई वोल्टेज कितना है उसको निकालने के लिए तो यानी रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप और इंडक्टर का वोल्टेज ड्रॉप दोनों को क्या करेंगे रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा सप्लाई वोल्टेज जितना दिए हैं ठीक है उतना मतलब मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ क्या आर एल सीरीज सर्किट में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री क्या करता है लीड करता है। क्या करता है आर एल जब सीरीज सर्किट में रहेगा तो वोल्टेज जो होगा किससे यानी करंट से, किससे यानी करंट से कितना डिग्री 90 डिग्री क्या करेगा लीड करेगा। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि करंट से एंटी क्लॉकवाइज में क्या है VL है यानी इंडक्टर का वोल्टेज है। तो एंटी क्लॉकवाइज में है तो यानी कहने का मतलब कि करंट से वोल्टेज क्या है 90 डिग्री क्या है लीड है। VR तथा VL का अलजेब्रिक सम क्या करता है यानी V को सूचित करता है। VR तथा VL का अलजेब्रिक सम अगर आप निकालिएगा इस दोनों का अलजेब्रिक सम निकालिएगा तो यहाँ रिजल्टेंट जो मतलब मिलेगा यानी क्या मिलेगा सप्लाई वोल्टेज मिलेगा। क्या मिलेगा सप्लाई वोल्टेज मिलेगा। आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल से यहाँ पर लिखा हुआ क्या फ्रॉम वोल्टेज ट्रायंगल। ठीक है क्या लिखा हुआ फ्रॉम वोल्टेज ट्रायंगल। तो यहाँ समकोण ट्रायंगल है। समकोण ट्रायंगल में क्या होता है यानी कर्ण का स्क्वायर बेस और क्या हाइट का स्क्वायर का दोनों क्या होता है योग क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं V के स्क्वायर बराबर VR के होल स्क्वायर प्लस VL के होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या बोल रहा है रजिस्टर के अकॉर्डिंग यानी कितना मतलब क्या है वोल्टेज है। तो वोल्टेज निकालने के लिए क्या होगा V का होता है IR
यानी जितना करंट, क्योंकि सीरीज में जो क्या होता है करंट सेम होता है, सीरीज में करंट क्या होता है सेम होता है, और वोल्टेज में क्या होता है पैरेलल, यानी वोल्टेज अगर मतलब रहेगा, अगर पैरेलल रहेगा तो क्या होगा वोल्टेज सेम रहेगा, और सीरीज रहेगा तो क्या होगा करंट सेम होगा। ठीक है, तो जो करंट मतलब यही यानी सप्लाई से जो करंट यानी रजिस्टर में जा रहा है वही सेम करंट किस में जा रहा है इंडक्टर में जा रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि वी आर बराबर क्या हो जाएगा आई आर, और वी एल जगह क्या हो जाएगा आई ओमेगा एल, ओमेगा एल मतलब 2 पाई एफ एल। ठीक है, तो इसलिए वी स्क्वायर बराबर क्या होगा आई स्क्वायर, यानी कॉमन यहां से मतलब ले लीजिए तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल पे क्या होगा होल स्क्वायर। इस तरह हम लिख सकते हैं कि इधर स्क्वायर उधर मतलब रूट जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वी बराबर क्या हो जाएगा आई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल के होल स्क्वायर। ओमेगा एल का मतलब हो गया क्या 2 पाई एफ एल, एक सेल बराबर होता है 2 पाई एफ एल, और एक सी बराबर क्या होता है 1/2 पाई एफ सी जब कैपेसिटर रहेगा तो। इस प्रकार हम तो लिख सकते हैं कि आई बराबर वी बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल के होल स्क्वायर। टर्म रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल के होल स्क्वायर को सर्किट का क्या बोलते हैं इम्पीडेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं इम्पीडेंस कहते हैं। इसे किस चीज से सूचित किया जाता है तो जेड से। जब भी इम्पीडेंस को सूचित करेंगे तो किससे हम सूचित करेंगे जेड से सूचित किया जाता है। इसका भी इकाई क्या होता है ओम होता है, क्योंकि इम्पीडेंस एक तरह से क्या है रेसिस्टेंस ही है। इम्पीडेंस क्या है एक तरह से रेसिस्टेंस ही है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि आई बराबर वी बटा जेड। आई बराबर क्या लिख सकते हैं वी बटा जेड मतलब लिख सकते हैं, क्योंकि जेड का मान ही पूरा है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल के होल स्क्वायर। इसलिए आर एल सीरीज सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है क्या होता है 90 डिग्री लैगिंग होता है। जब भी लैगिंग और लीडिंग की बात आती है तो यहाँ पर ही आपको देखना पड़ेगा कि करंट आगे है कि पीछे है। करंट अगर आगे रहेगा तो हम बोलेंगे क्या कि पावर फैक्टर क्या है लीडिंग है, और करंट अगर पीछे मत रहेगा तो बोलेंगे क्या पावर फैक्टर क्या है लैगिंग है। ठीक है, तो आप फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं कि करंट से वोल्टेज कौन सी है एंटी क्लॉकवाइज में है। कहने का मतलब कि करंट को देखना है, क्या करना है करंट को देखना है कि वोल्टेज से आगे है कि पीछे है। तो क्या है यानी करंट वोल्टेज से कौन सी पीछे ना हुआ और क्या हो गया यहाँ पर वोल्टेज क्या है आगे है, तो हम करंट को देखेंगे कि आगे है कि पीछे है। अगर यहाँ क्या है करंट 90 डिग्री क्या है पीछे है, इसीलिए आरएल सीरीज सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है हमेशा 90 डिग्री क्या होता है लैगिंग होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देख रहे हैं आरसी सीरीज सर्किट। सेम उसी तरह यहाँ पर क्या है आर और सी क्या है, यहाँ आर और एल जब सीरीज में था यहाँ पर क्या है आर और सी क्या है सीरीज में है। इसमें भी सप्लाई वोल्टेज कितना जा रहा है V, और जो सप्लाई वोल्टेज जा रहा है कौन सा जा रहा है अल्टरनेटिंग। ठीक है, यहाँ करंट कितना जा रहा है तो I जा रहा है, करंट कितना जा रहा है I जा रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि यानी कैपेसिटी जब कैपेसिटी मतलब नेचर होता है तो उसमें क्या होता है करंट क्या होता है लीडिंग होता है। करंट क्या होता है आगे होता है किससे वोल्टेज से। करंट आगे है किससे वोल्टेज से। अगर पता नहीं चल रहा है तो देखिए यानी VC के जब एंटी क्लॉकवाइज में आप जा रहे हैं तब आप पहुंच रहे हैं किसके पास I के पास। कहने का मतलब कि यानी कैपेसिटी वोल्टेज से जो करंट है कितना डिग्री आगे है 90 डिग्री। कितना डिग्री आगे है 90 डिग्री आगे है। अब रिजल्टेंट वोल्टेज मतलब निकालेंगे सप्लाई वोल्टेज किसका रेजिस्टेंस का वोल्टेज और कैपेसिटी के वोल्टेज दोनों को अगर इन दोनों का आप मतलब रिजल्टेंट निकालिएगा तो क्या मिलेगा सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, क्या मिलेगा सप्लाई वोल्टेज। इस तरह से हम देख सकते हैं कि आरसी सीरीज सर्किट में इस तरह हम देख सकते हैं कि आरसी सीरीज सर्किट में करंट वोल्टेज से कितना डिग्री आगे है 90 डिग्री। कितना डिग्री आगे है 90 डिग्री। अब फ्रॉम वोल्टेज ट्रायंगल से सेम इसी प्रकार भी सप्लाई वोल्टेज का होल स्क्वायर प्लस सप्लाई वोल्टेज का होल स्क्वायर बराबर
रजिस्टर के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज उसका स्क्वायर प्लस कैपेसिटर के मतलब में जो वोल्टेज उसका स्क्वायर। तो अभी इसका वैल्यू यहाँ पुट करिए, वी आर को क्या हो जाएगा, आई आर के होल स्क्वायर प्लस वी सी का होगा आई एक सी के होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों से यानी आई को हम क्या हम करेंगे, कॉमन करेंगे, रूट अंडर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक सी के होल स्क्वायर। हम बोलिए इसको हम पूरा मतलब लिख सकते हैं जिस प्रकार यहाँ जेड लिखे थे, सेम उसी तरह क्या लिख सकते हैं कि वी में क्या हो जाएगा आई और इसका मान क्या है जेड। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। इस तरह आरसी सीरीज सर्किट की जो पावर फैक्टर होती है क्या होता है, 90 डिग्री लीडिंग होता है। ऐसा क्यों, लीडिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो करेंट है किससे आगे है, यानी कैपेसिटी वोल्टेज से कितना डिग्री आगे है, 90 डिग्री। तो हम जब भी पावर फैक्टर की बात आती है तो वहां हम देखते हैं कि करंट आगे है कि पीछे है। तो आरसी सर्किट में जब भी देख रहे हैं तो करंट क्या है, 90 डिग्री कैपेसिटी वोल्टेज से क्या है, आगे है। इसीलिए आरसी सीरीज सर्किट का जो पावर फैक्टर होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, 90 डिग्री हमेशा लीडिंग होगा। ठीक है, अब सबसे लास्ट में क्या है, आर एल सी सीरीज सर्किट। क्या है, आर एल सी सीरीज सर्किट। यहाँ सेम उसी प्रकार आर एल एंड सी क्या है, सीरीज में जुड़ा हुआ। और इसमें जो सप्लाई वोल्टेज क्या है, वी है, और सप्लाई वोल्टेज से जो यानी करंट निकल रहा है कितना, आई। तो सेम करंट आई रजिस्टर में भी मतलब जा रहा है, इंडक्टर में भी मतलब जा रहा है, और किस में जा रहा है, कैपेसिटर में जा रहा है। आगे देखिए, आर एल एंड सी सर्किट में संभावित निम्न 3 केस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही खाली आर एल नहीं है ना, तो आर सी मतलब नहीं है, यहाँ पर आर के साथ साथ एल भी आ गया है और क्या आ गया है, सी भी आ गया है। ठीक है, इसीलिए यानी संभावित निम्न 3 केस हो सकते हैं। या तो इंडक्टर का वोल्टेज बड़ा होगा किससे, कैपेसिटर के वोल्टेज से, या तो इंडक्टर का वोल्टेज छोटा होगा किससे, कैपेसिटर के मतलब वोल्टेज से, या तो इंडक्टर का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, बराबर होगा। यही तीनों केस यहां पर संभव है। अब देखिए इस फिगर को ध्यान से, यानी कैपेसिटर यानी कैपेसिटी जब मतलब नेचर मतलब होता है, तो यहाँ क्या होता है, करंट क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है, लीड होता है। तो देखिए इस लाइन से अगर इस लाइन के पास जाना है तो जब भी जाएंगे तो कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर के केस में यानी करंट क्या है, वोल्टेज से क्या है, 90 डिग्री आगे है, और ऊपर क्या है, इंडक्टर है। तो इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज आगे होता है। क्या होता है, वोल्टेज आगे होता है किससे, यानी करंट से। देखिए करंट से जब भी हम वोल्टेज के पास जा रहे हैं तो यानी घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडक्टर का जो वोल्टेज है यानी करंट से क्या है, 90 डिग्री आगे है। तो यहाँ पर यानी क्या ले रहे हैं, फर्स्ट केस ले रहे हैं। क्या लिए हम, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में बोल रहा है कि इंडक्टर के जो यानी वोल्टेज है, इंडक्टर का जो वोल्टेज है कैपेसिटर के वोल्टेज से क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि VL माइनस VC। अगर कैपेसिटर का मान अगर ज्यादा रहता और इंडक्टर का मान क्या रहता, अगर कम रहता, तो जो ई फिगर जो ऊपर बना हुआ है यानी क्या बनेगा, नीचे बनेगा। लेकिन यहाँ तो क्या है, इंडक्टर का वोल्टेज क्या है, ज्यादा है, यानी किससे, यानी कैपेसिटर के वोल्टेज से, इसलिए फिगर नीचे ना बन के कहाँ बन गया, ऊपर बन गया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट केस के अनुसार, फर्स्ट केस में क्या है, इंडक्टर का वोल्टेज बड़ा है कैपेसिटर के वोल्टेज से। सेम इसी के अकॉर्डिंग देखिए रजिस्टर के केस में जानते हैं कि यानी वोल्टेज और करंट एक ही लाइन पर है। देखिए अगर इसको आप मिटा दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, इसको अगर आप मिटा दीजिएगा तब वोल्टेज भी इसी मतलब लाइन पर है और करंट भी इसी लाइन पर है। आप देखिए कि यानी कैपेसिटर यानी VL माइनस VC और VR दोनों को अगर मतलब रिजल्टेंट निकालिएगा, इस लाइन और इस लाइन का रिजल्टेंट निकालिएगा, क्या मिलेगा, सप्लाई वोल्टेज। रजिस्टर के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज क्या है, VR है, और
वी एल माइनस वी सी का मतलब क्या है, मतलब ये है, ठीक है। और ये दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा तो क्या मिलेगा, सप्लाई वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज मिलेगा तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल से वी स्क्वायर बराबर वी आर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो वी एल माइनस वी सी है, एक तरह से ये लाइन ही क्या है, वी एल माइनस वी सी है। ये इतना लाइन ही क्या है, वी एल माइनस वी सी है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर किसके स्क्वायर के यानी बराबर होगा, दोनों को जोड़ के यानी क्या होगा, इसके बराबर होगा। आप देखिए आई यानी इसमें भी है सेम, इसमें भी है, तो आई का हो गया, कॉमन हो गया। इस प्रकार से मतलब लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बटा ओमेगा सी, क्योंकि इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज होता है 2 पाई एफ एल होता है, और कैपेसिटर के केस में जो वोल्टेज होता है 1 बटा 2 पाई का होता है, एफ सी मतलब होता है, ठीक है। और वोल्टेज निकालना है तो ऊपर आपको क्या रखना पड़ेगा, करंट ऊपर रखना पड़ेगा। इस तरह से आई दोनों में कॉमन है, वी क्या हो जाएगा, वी बराबर आई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी के होल स्क्वायर, ठीक है। बोलो इसको हम क्या मतलब बोल सकते हैं, सेम इसी तरह क्या है, यहाँ है इसको क्या मतलब हम बोल रहे थे, जेड बोल रहे थे, जेड यानी इम्पीडेंस बोल रहे थे। सेम यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी, ये ऐसा कंडीशन मतलब होने के कारण ऐसा आया, तो ये भी तो क्या है, इम्पीडेंस ही है, क्या है, इम्पीडेंस ही है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि V बराबर आई जेड यानी आई इंटू ई पूरे क्या हो गया, जेड हो गया, ठीक है। यदि VL बराबर VC होगा तो देखिए VL बराबर अगर VC होगा तो यहाँ पर आप पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम वैल्यू होने के कारण क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यानी कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो खाली मतलब बचेगा क्या, रजिस्टर वाला वोल्टेज बचेगा, क्या बचेगा, रजिस्टर वाला वोल्टेज बचेगा। इसीलिए सर्किट प्योर रेसिस्टिव होगा। जब ऐसा कंडीशन आएगा VL बराबर VC होगा, ये दोनों आपस में कट कर जीरो आ जाएगा, तो वैसे जो सर्किट होगा यानी क्या होगा, प्योर रेसिस्टिव होगा। इस कंडीशन के दौरान ना तो इंडक्टर का यानी वैल्यू कुछ मतलब रहेगा, ना ही तो कैपेसिटर का वैल्यू रहेगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम होने के कारण क्या हो गया, कट गया। तो आखिर बच गया क्या, आर सिर्फ बच गया। इसलिए जो सर्किट होगा क्या हो जाएगा, प्योर रेसिस्टिव सर्किट हो जाएगा।